हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस इन एसक्यूएल। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि स्ट्रिंग से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारे एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, आज हम देख रहे हैं एसक्यूएल के अंदर हमारे पास कुछ मोस्ट कॉमन जो हम फंक्शन यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर, स्ट्रिंग फंक्शंस। मतलब स्ट्रिंग के लिहाज से, मतलब अगर हमें स्ट्रिंग के ऊपर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे कुछ फंक्शन मैंने कलेक्ट किए यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला है आपके पास आस्की फंक्शन। ठीक है, रिटर्न्स द आस्की कोड ऑफ द गिवन कैरेक्टर। ठीक है, इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैरेक्टर है ए, ठीक है, उसका आस्की कैरेक्टर होता है फॉर एग्जांपल 65। ठीक है, मतलब अगर आपका कंप्यूटर आप ए टाइप करते हो ना तो बैकएंड पे आपके पास उसका आस्की कोड जाता है, सही है। और आस्की कोड भी फिर कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज को, 1 एंड 0। मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो ना आपकी ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है ना इस आस्की कोड्स को समझता है। ठीक है, हाँ, मतलब आपने सुना होगा कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन होती है मैथ के अंदर। ठीक है, इसी तरह डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होती है। तो जब आप एक कैरेक्टर टाइप करते हो फॉर एग्जांपल ए, सही है, उसका आस्की कोड जाता है पीछे 65 और वो भी कन्वर्ट होता है किसके अंदर? बाइनरी के अंदर। तब जाके आपका कंप्यूटर समझता है कि हाँ आपने ए वर्ड टाइप किया, सही है। तो हमारे पास एसक्यूएल के अंदर एक फंक्शन है आस्की। ठीक है, इसको यूज करना देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट और यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करता हूँ आस्की। ठीक है, फंक्शन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आस्की और इसके अंदर अब मैं कोई भी कैरेक्टर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कैपिटल ए, सही है। तो मैं यहाँ पे आके अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप रिजल्ट देखो क्या मिला आपको, 65। मतलब ये कैपिटल ए का रिजल्ट है, सही है। इसी तरह हमारे पास स्मॉल ए का अलग होता है आस्की कोड। ठीक है, यहाँ पे आऊं और मैं इसके सिंगल कोट्स में दे दूं यहाँ पे सिंगल ए। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखो इसका कोड क्या है, 97। मतलब अगर अभी मैं यहाँ पे आऊं और इसको कॉपी करके यहाँ पे अब मैं कैपिटल जेड का रिजल्ट दिखाऊं, सही है। तो ये देखो यहाँ पे आऊं, इसको एग्जीक्यूट करूं 90, मतलब 65 से स्टार्ट हुआ आपके पास जेड तक 90 तक। हमारे पास अल्फाबेट्स के अंदर कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं, सही है। ए टू जेड 26 होते हैं। इसी तरह कैपिटल भी और स्मॉल भी, सही है। तो ये आपको क्या रिटर्न करता है आस्की का फंक्शन? आपके पास इसका कोड, आस्की कोड रिटर्न करता है किसी भी कैरेक्टर का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये कॉलन लगाऊं, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो इसका आस्की कोड इसने क्या रिटर्न किया, 59। मतलब जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, उनका एक आस्की कोड पहले से मौजूद है, सही है। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो कैरेक्टर आस्की कोड का उल्टा है, सही है। आस्की कोड में हम क्या देते हैं? हम आस्की कोड में कैरेक्टर देते हैं। ठीक है, कैरेक्टर में हम क्या देंगे? नंबर देंगे और वो हमें कैरेक्टर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट और यहाँ पे हम यूज करते हैं अब कैर। ठीक है, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे दूं फॉर एग्जाम्पल 65, सही है। और यहाँ पे आके मैं इसको एग्जीक्यूट करूं आपके सामने, क्या उसने रिटर्न किया? ए। मतलब आस्की और कैरेक्टर, मतलब ये आप कह लो अल्टरनेट तरीके से काम कर रहे हैं, सही है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल इस कैरेक्टर के थ्रू, ये जो हमारे पास कैरेक्टर का फंक्शन है, इसके थ्रू हम एक छोटा सा क्यूरी लिखते हैं, एक छोटी सी क्यूरी लिखते हैं कि भाई हमें फॉर एग्जाम्पल ए से लेके जेड तक हमें सारे अल्फाबेट्स प्रिंट करवाएं, सही है। मतलब एक छोटा सा आप कह लो एसक्यूएल के अंदर एक प्रोग्राम बना लेते हैं कि हमें मतलब ए से लेके जेड तक वैल्यूज प्रिंट करें। लेकिन उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो हम क्या यूज करते? लूप्स यूज करते। तो हम लूप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। किस तरह? मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। हम कीवर्ड यूज करेंगे डिक्लेयर का। यहाँ पे मैं उसका नाम रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट, सही है।
और फिर इसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे इनिशियलाइज करवाना है। अभी मैंने इस लाइन पे क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, मुझे इनिशियलाइज करवाना है तो मैं उसके लिए यूज करता हूँ सेट का कीवर्ड और फिर यहाँ पे कहता हूँ कि स्टार्ट बराबर हो। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ए से लेके जेड तक, मतलब कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक मेरे पास क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास इसका इसका कैरेक्टर क्या है, 65 है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करके मैंने आपको दिखाया था इसका 65 है, तो मैं इसको दे देता हूँ 65। और इसी तरह अगर मैं Z का यहाँ पे देखूं ASCII कोड, ठीक है, कितना है, 90 है, ठीक है। तो मैं उसको क्या कहूं, मेरा लूप कहां तक चलना चाहिए, 90 तक चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूं, हम while, ठीक है, while यूज करते हैं इसके लिए। यहाँ पे आता हूं, फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको कहता हूं कि स्टार्ट का जो वेरिएबल है अगर वो लेस देन है और इक्वल है यहाँ पे 90, सही है। अच्छा देखो एरर चला गया, सही है। यहाँ पे अब मैं आता हूँ, अब इसको मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, बिगिन और एंड, मतलब बॉडी, जिस तरह हमने स्टोर प्रोसीजर में किया था, सही है। यहाँ पे आ गया। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसको कहता हूँ, ठीक है, एक हम कीवर्ड यूज करते हैं प्रिंट करवाने के लिए, प्रिंट का, आप यहाँ पे सेलेक्ट भी यूज कर सकते हो, सही है। यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यूज करता हूँ कैरेक्टर, ठीक है। क्या है ये कैरेक्टर, हमारा फंक्शन, यही जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे ये क्या करेगा, आपसे ASCII कोड लेगा और उसका जो भी कैरेक्टर होगा वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसके अंदर यहाँ पे, अच्छा ये सेमीकोलन नहीं आएगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ये वेरिएबल पास कर देता हूँ। अच्छा अब देखो हमारे पास एक चीज रह गई, हमने इनिशियलाइजेशन करवा ली, सही है, हमारे पास अब इंक्रीमेंट रह गया। देखो यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन करवाई, ठीक है, जिस तरह लूप में होता है। दूसरी चीज क्या होती है, कंडीशन होती है, और तीसरी चीज क्या होती है, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट के लिए हम यहाँ पे दोबारा सेट और यहाँ पे स्टार्ट, और इसको मैं कह रहा हूं कि यही स्टार्ट का जो मेरे पास वेरिएबल हमने बनाया है इसके अंदर प्लस क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे वो जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है ना प्रोग्रामिंग में, प्लस प्लस, वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। उसका अल्टरनेट क्या है, यहाँ पे ये लाइन जो मैंने लिखी है उसका अल्टरनेट है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके अगर इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, ए से लेके, मैं यहाँ पे इसको नीचे करता हूं, ए से लेके जेड तक इसने क्या किया, मुझे रिजल्ट प्रिंट किया। अच्छा देख, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट की जगह सेलेक्ट लगाऊं तो ये रिटर्न तो सारे करेगा लेकिन अलग अलग सेल में आएंगे, सही है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, ये देख रहे हो आपके पास रिटर्न ये सारे हो रहे हैं ए से लेके जेड तक, मतलब लूप आपके पास सारे चल रहा है, लेकिन ये एक एक रिजल्ट सेट में आ रहा है, क्योंकि जब भी हम सेलेक्ट की कमांड यूज करते हैं तो एक अलग से रिजल्ट सेट बनता है, सही है, ये बात याद रखना। तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट ही कर देते हैं। फिर दूसरी चीज, अगर आप मुझे कैपिटल लेटर्स की जगह स्मॉल लेटर्स प्रिंट करवाने हो, मैं यहाँ पे स्मॉल का कैरेक्टर देख लेता हूँ, कितना है, 97, और यहाँ पे स्मॉल जेड का यहाँ पे आके कितना है, 97 से लेके 122 तक। तो मैं इसको इनिशियलाइज कहां से करवाऊंगा, 97, और लूप की लिमिट क्या रखूंगा, 122, सही है। मतलब 122 जब तक नहीं होता तब तक ये क्या करता रहेगा, कैरेक्टर, हमारे वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी उसका कैरेक्टर प्रिंट करवाता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं मैं इसको, अब हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, देख रहे हो आपके पास अब स्मॉल की एक चेन आ रही है। इसी तरह अगर मुझे नंबर्स प्रिंट करवाने हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूं, मैं यहाँ पे 0, सही है, और यहाँ पे 9, ठीक है। पहले इसको हम प्रिंट करवाते हैं, इसका क्या आ रहा है, 48, मतलब स्टार्ट कहां से होगा अगर नंबर्स प्रिंट करवाने, तो 0 से, सॉरी 48 से, ठीक है, और फिर चलेगा कहां तक, 57 तक। तो मुझे यहाँ पे ये क्या था, 48, सही है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज किससे करवाऊंगा, 48, और लिमिट क्या रख दूंगा यहाँ पे, 57। अच्छा देखो ये लॉजिक आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अप्लाई कर सकते हो, जहां पे आपके पास कैरेक्टर का फंक्शन मौजूद होगा वहां, सही है, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। यहाँ पे आता हूं, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखो 0 से लेके 9 तक इसने नंबर प्रिंट करवाया, सही है। ये भी यूज हम कर सकते हैं कैरेक्टर के फंक्शन को लेकर। अच्छा अब हम यहाँ पे देखते हैं एल ट्रिम का फंक्शन, सही है, रिमूव्स ब्लैंक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अक्सर हमारे पास ऐसा होता है जब हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ स्पेस ऐड हो जाता है गलती से, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एल ट्रिम का। एल ट्रिम मतलब लेफ्ट ट्रिम, इसी तरह आर ट्रिम मतलब राइट ट्रिम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास
फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेटा डिस्प्ले करवा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लेफ्ट साइड से कुछ स्पेस दे रहा हूँ, सही है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो, ठीक है। यहाँ पे आके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखो यहाँ पे स्पेस आ रहा है शुरू में। अगर इसी तरह की वैल्यू हमने अपने टेबल के अंदर इंसर्ट कर दी हो, इनको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ltrim का फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आऊँ, ltrim अप्लाई करूँ, ठीक है, यहाँ पे आके ltrim, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाऊँ, ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड से जितने भी स्पेसेस थे खत्म हो गए, ठीक है। अब देखो ये ltrim का जो फंक्शन है ना, इसको ये जो डेटाबेस डेवलपर्स होते हैं वो काफी यूज करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वैल्यूज इंसर्ट करते हुए, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में अगर आपने एक स्पेस छोड़ दिया, अब आप अगर उसी रिकॉर्ड को सर्च करवाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने एक एम्प्लॉय ऐड करवा दिया जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है ए से, लेकिन ए से पहले आपने क्या कर दिया, एक स्पेस रख दिया, सही है। तो जब भी यूजर सर्च करवाएगा वो ए से सर्च करवाएगा ना, तो आपके डेटाबेस में ए के नाम से अगर कुछ भी नहीं हुआ वो आपको एम्प्टी रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा, क्योंकि पहला लेटर क्या है, स्पेस है, पहला कैरेक्टर स्पेस है। तो आप क्या करते हो, ये मेक श्योर करते हो कि जितने भी स्पेसेस हैं, चाहे लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, वो ट्रिम्ड होने चाहिए, सही है। तो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं ltrim का। अच्छा, इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं अपने टेबल्स के थ्रू। देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, यही जो अभी हमने किया था बायो डेटा के नाम से, सही है। यहाँ पे आके अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो ये देखो, अब देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट नेम में लेफ्ट साइड पे भी आपके पास क्या है, कुछ स्पेसेस हैं, देख रहे हो, और राइट साइड पे भी हैं, सही है, लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है। अभी हम देखते हैं लेफ्ट साइड पे, अगर मुझे ये जो फर्स्ट नेम का कॉलम है इसके लेफ्ट साइड के जितने भी स्पेसेस है वो खत्म करने हैं, तो मैं यहाँ पे किस तरह से लिखूंगा, सेलेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इंटेलिजेंस को वर्क करवाने के लिए मैं फ्रॉम दे देता हूँ, सही है, और यहाँ पे अब मैं आके देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं अभी सिर्फ प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्पेसेस आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इससे पहले फंक्शन लगा दूं ltrim लेफ्ट ट्रिम, तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूं तो देखो आपके पास बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप देखो जैसे ही मैंने फंक्शन लगाया, ठीक है, तो हमारे पास उसका कॉलम नाम चला गया। मतलब ये आपके पास मतलब इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम क्या चीज लॉस कर सकते हैं, तो वो होता है हमारे कॉलम का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एस करवा के खुद से टाइप कर दें फर्स्ट नेम, ठीक है, और इससे पहले मैं क्या लगा दूं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर स्पेसेस को मुझे क्या करना है, रिमूव करने दो, ठीक है। यहाँ पे आता हूं तो देखो अब आपके पास ltrim हो गया, मतलब लेफ्ट साइड से जितने भी आपके पास हैं वो रिमूव हो गए, सही है। लेकिन अगर मुझे राइट साइड के स्पेसेस करवाने, चेक करवाने, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल एक क्यूरी लिखता हूँ, ठीक है, वही क्यूरी जो हमने कॉन्कैटिनेट की क्यूरी अभी देखी थी। मैं यहाँ पे आता हूँ फ्रॉम बायोडेटा, ठीक है, और यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो लास्ट नेम था, ठीक है, और इसके बाद जो हमने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को मर्ज करके जो एक कॉलम बनाया था, ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे मैंने दे दिया फर्स्ट नेम, सही है, फिर उसके बाद प्लस, और फिर उसके बाद सिंगल कोट्स और उसके अंदर एक दफा स्पेस, सही है, फिर यहाँ पे दोबारा प्लस, और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिडिल नेम, सही है, और फिर यहाँ पे दोबारा प्लस, और यहाँ पे सिंगल कोट्स में एक दफा स्पेस, और यहाँ पे दोबारा प्लस, और अब आ जाएगा लास्ट नेम, और इसको मैं यहाँ पे एलियास दे दूं फुल नेम, सही है, ठीक है। अब अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाऊं यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे आप फुल नेम में नोट करो, फुल नेम में हमारे पास लेफ्ट साइड में भी स्पेसेस है और राइट साइड में भी, ये देख रहे हो मोहम्मद अली अंसारी, ठीक है, इसके राइट साइड में भी स्पेस है, लेफ्ट साइड में नहीं है, देख रहे हो, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड में मोहम्मद आदिल महमूद, ये जो नाम है इसमें लेफ्ट साइड में स्पेस है, और जो दूसरा नाम है उसमें राइट साइड में स्पेस है। अगर हमने ये स्पेसेस खत्म करवाने तो हम क्या करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट करवा रहे हैं ना फर्स्ट नेम को, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं फंक्शन लगाता हूँ यहाँ पे ltrim, सही है, इसको इसमें बंद कर देता हूँ, सही है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँ यहाँ पे, ये चला गया एरर, सही है, यहाँ पे आके इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, देखो अब ये फुल नेम के अंदर लेफ्ट साइड से सारे स्पेस चलेगा, लेकिन राइट साइड पे स्पेसेस मौजूद है, देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास
राइट मतलब मिडिल में आ रहा है मोहम्मद अली अंसारी, मुझे फर्स्ट नेम के अंदर से राइट साइड पे जितने स्पेसेस है वो भी हटाना है, तो मैं एल ट्रिम से पहले यहाँ पे फंक्शन लगा दूं आर ट्रिम, और इस एल ट्रिम के फंक्शन को आर ट्रिम के फंक्शन के अंदर बंद कर दूं। देख रहे हो मैं एक चेन बना रहा हूं, ठीक है। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्मूला के अंदर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आके अगर इसको एग्जीक्यूट करवाऊं तो ये देखो अब बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम का जो कॉलम है जो प्रिंट करवा रहे हैं उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो उसको हम क्या कर दें, यहाँ पे एल ट्रिम, ठीक है, यहाँ पे आऊं और इसको भी मैं बंद कर दूं किसमें, एल ट्रिम के फंक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आऊं, इसको अब एग्जीक्यूट करवाऊं। अच्छा एक चीज नोट करो आप, यहाँ पे अभी भी राइट स्पेस मौजूद है, देख रहे हो, यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ कौन सा फंक्शन लगाया, एल ट्रिम का लगाया है, मतलब यहाँ पे भी अभी हमारे पास राइट साइड पे स्पेसिस मौजूद है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा तो हमें जरूरत भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये राइट साइड से भी स्पेसिस चले जाए तो आप एल ट्रिम से पहले भी क्या लगा दो, आर ट्रिम का फंक्शन लगा दो, सही है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम जब रिजल्ट सेट बनाते हैं एसक्यूएल के अंदर तब हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, वही चीज है, लोअर केस और अपर केस, मतलब अगर मुझे अपने नाम लोअर केस में अपर केस में प्रिंट करवाने हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आऊं मैं सेलेक्ट, यहाँ पे इसको कहता हूं मिडिल नेम फ्रॉम बायोडेटा, सही है। यहाँ पे आके अगर मैं इसको अभी आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं तो देखो सारे अभी किस में, मतलब स्मॉल में, तो अगर मैं यहाँ पे आके इसमें हम यूज करते हैं अपर का, सही है, और इसको मैं बंद कर दूं इसके अंदर, सही है। यहाँ पे आके रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं तो देखो अब सारे किस में आ रहे हैं, अपर में आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पे अपर की जगह क्या लगा दूं, लोअर, तो सारे हमारे पास किस केस में आएंगे, सारे लोअर केस, मतलब स्मॉल केस के अंदर, सही है। फिर हमारे पास एक फंक्शन होता है रिवर्स का, ठीक है, रिवर्स ऑल द कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग, इसका मतलब कि आपके पास जो नाम लिखा हुआ है ना उसको रिवर्स करके डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। देखो और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आता हूँ, हाँ देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट, और यहाँ पे कहता हूँ लास्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम हमारे पास बायोडेटा, ठीक है। यहाँ पे आके इसको रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं, अभी देखो हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है नाम लास्ट नेम, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर फंक्शन लगा दूं रिवर्स का, ठीक है, और यहाँ पे आके इस लास्ट नेम को इसके अंदर बंद कर दूं तो देखना आपके पास सारे नेम क्या हो जाएंगे, रिवर्स में आ रहे हैं, मतलब जो आपके पास वर्ड एंड में आ रहा था वो अब कहाँ पे आ रहा है, स्टार्ट में आ रहा है, सही है। फिर इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है एलियन, मतलब एलियन का मतलब लेंथ, कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उसको काउंट करके उसकी लेंथ बताएगा हमें, सही है, और रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर, मतलब नंबर में बताएगा हमें। फॉर एग्जांपल मेरे पूरे नाम में फॉर एग्जांपल 15 लेटर्स हैं तो वो क्या रिटर्न करेगा, 15 रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल एक क्यूरी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम बायोडेटा, ठीक है। यहाँ पे आके इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो यहाँ पे अब मैंने क्या कौन सा फंक्शन यूज करना है, लेंथ का, ठीक है, एलियन, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो अभी ये क्या कर रहा है, सबकी लेंथ बता रहा है। अच्छा हम यहाँ पे फर्स्ट नेम का कॉलम भी लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से कैरेक्टर की कितनी लेंथ बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट में मैं आता हूँ और इससे पहले मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखो, अब ये देखो। अच्छा अब एक चीज नोट करो, ये जो लेंथ का फंक्शन है ये स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर काउंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो मोहम्मद में कितने वर्ड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये हमें कितने डिस्प्ले करवा रहा है, 11, मतलब 3 एक्स्ट्रा डिस्प्ले करवा रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल चाह रहा हूं कि इसको एल ट्रिम हो के रिजल्ट डिस्प्ले हो, मतलब ये जो फर्स्ट नेम है वो पहले ट्रिम हो उसके बाद उसकी लेंथ मुझे डिस्प्ले करवाए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एल ट्रिम, और इसको मैं इसके अंदर बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊं तो ये देखो अब क्या दिखा रहा है आपको, अब बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब स्पेसिस को क्या कर रहा है, वो ट्रिम कर रहा है, स्पेसिस को रिमूव करके आपको रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें स्पेसिस डिस्प्ले हो रहे हैं तो हम क्या कर दें, फर्स्ट नेम से पहले कौन सा फंक्शन लगा दें, एल ट्रिम, ठीक है। अब एक चीज नोट करना,
एक सेकेंड, यहाँ पे ये क्यूरी हमें एग्जीक्यूट करवानी है। सही है। अच्छा देखो, अभी हमने लेफ्ट ट्रिम करके क्या किया, लेंथ गेट करवाई। सही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे भी तो स्पेसिस थे ना, वो काउंट क्यों नहीं कर रहा? तो देखो लेंथ का जो फंक्शन है, अगर आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ो, एक्सक्लूडिंग द ब्लैंक्स एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। इसका मतलब कि अगर स्पेस आपके लेफ्ट साइड में होंगे, स्टार्टिंग में होंगे, तब तो वो काउंट करेगा, लेकिन अगर एंड में है मतलब राइट साइड में, तब वो काउंट नहीं करेगा। ये लेंथ फंक्शन की क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, स्ट्रिंग फंक्शंस इन एसक्यूएल। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।